लगता है कि दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया के समंदर में आ गई है दिमागी नक्सल पार्टी। जी हाँ, जैसे ही पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, एक नई पार्टी का जन्म हो गया सोशल मीडिया पर, जिसका नाम है दिमागी नक्सल पार्टी। और सोशल मीडिया के समंदर में यह पार्टी मछली के आकार की दिखाई नहीं देती है। जिस तूफानी रफ्तार के इसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है या भी कांग्रेस जनता पार्टी की तरह सोशल मीडिया में मगरमच्छ साबित हो जाए और यह मगरमच्छ बीजेपी की टेंशन बढ़ा दे। इस पार्टी की फाउंडर कौन है और दिमागी नक्सल पार्टी ने अपना एजेंडा क्या रखा है, किस एजेंडा के साथ यह काम करेगी, और वह हम आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं विपक्षी दलों ने दिमागी नक्सल शब्द के इस्तेमाल को लेकर पीएम मोदी को कैसे घेरना शुरू किया। विपक्षी दलों ने निंजा टेक्निक अपना ली है। जी हाँ दोस्तों, कि जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी वाले बांटते हैं या पीएम मोदी बांटते हैं, बात एक ही है, तो उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। आप जितने इल्जाम लगाएंगे, हम उन्हें अपनी उपलब्धि का ताज बना लेंगे। इसी टेक्निक के साथ विपक्षी दल दिमागी नक्सल को लेकर पीएम मोदी को जवाब दे रहे हैं। अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ताओं ने कैसे प्रोटेस्ट किया, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया। एनटीए ने जो अगला कारनामा किया जिसके तहत नेट के 3 एग्जाम को रद्द किया गया, उसके बाद री एग्जाम कराए जाएंगे, इंग्लिश का एग्जाम, कॉमर्स का एग्जाम और सोशियोलॉजी का एग्जाम। उसे लेकर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को टारगेट पर लिया था। और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करते हुए खुद को दिमागी नक्सल कहते हुए प्रोटेस्ट किया। और क्या सीन क्रिएट, जरा भी देखिए। सारे दिमागी नक्सल्स आ चुके हैं एनटीए के बाद। आप देखेंगे कि 3 पेपर जो है, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स, उसका फिर से एग्जाम इन्होंने कराने का प्रस्ताव दिया है। सवाल यह है कि इससे पहले भयंकर इनके ऊपर आरोप लगे थे, किस तरीके की इरेगुलरिटी जानबूझ करके कराई गई है। यहाँ पर जो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। या आप देख सकते हैं, एनटीए का फुल फॉर्म लिख कर लाए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। एनएसयूआई के कार्यकर्ता नालायक टेस्टिंग एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बजाय नालायक टेस्टिंग एजेंसी बताते हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, इनके हाथ में 3 पेपर्स हैं, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स। उसका फिर से एग्जाम इन्होंने कराने का प्रस्ताव दिया। सवाल यह है कि इससे पहले भयंकर इनके ऊपर आरोप लगे थे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की रेगुलरिटी जानबूझ करके कराई गई। यहाँ पर जो दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। बार बार रद्द होते एग्जाम और पेपर लीक के मुद्दे पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी दिमागी नक्सली को लेकर पीएम मोदी को जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल एक वीडियो पोस्ट करते हैं और पीएम मोदी के बयान पर क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। तो अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं भी दिमागी नक्सल का हूं, क्योंकि मैं देश से प्यार करता हूं। और यह कहने वाले सिर्फ अरविंद केजरीवाल या एक पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं है दोस्तों। कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने क्या लिखा वो भी आप देखिए। उन्होंने कहा है कि दिमागी नक्सल एक नया वेरिएंट बीजेपी लेकर आई है, जो बीजेपी पुराने आरोप लगाती आई है। अर्बन नक्सल, आंदोलन जीवी, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन शब्दों का इस्तेमाल करती आई है, तो अब नए शब्द का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने। जी हाँ दोस्तों, आगे पी चिदंबरम सवाल करते हैं कि अब अर्बन
नक्सल कहां चले गए, आंदोलन जीवी का क्या हुआ और टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो क्या अब वो वाले शब्द पुराने पड़ गए हैं। पी चिदंबरम मजाक उड़ाते हुए भी कहते हैं कि मैं भी प्राउड दिमागी नक्सल हूं। अगर प्रधानमंत्री विपक्षी आवाज को सवाल उठाने वालों को दिमागी नक्सल मानते हैं तो मैं भी प्राउड दिमागी नक्सल हूं। एक और ट्विस्ट उन्होंने किया था, या आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी प्राउड करता हूं कि मैं दिमागी नक्सल का हूं। हालांकि यह बात बीजेपी वालों को अच्छी नहीं लगी। वहीं किरेन रिजिजू ने कहा है कि आप देश के पूर्व गृह मंत्री हैं और आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि देश के लोगों को ही दिमागी नक्सल कहना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है। जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो जनता का आक्रोश सामने आता है। लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी की ये पुरानी निंजा टेक्निक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानियों और मीडिया एंकर्स को भी पीएम मोदी का नया होमवर्क मिल गया है, तो बार बार इसलिए पीएम मोदी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक होमवर्क दे देते हैं, एक टास्क दे देते हैं कि आज एक नया शब्द दे देता हूं और इस शब्द का इस्तेमाल करते विपक्ष पर टूट पड़ो, और उसके बाद मीडिया एंकर टूट पड़ते हैं। डिबेट की जाती है, सोशल मीडिया के योद्धा टूट पड़ते हैं बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए। इसलिए विपक्षी नेता भी अब आंखों में आंख डालकर कहते हैं कि आप जो तोहमत लगाएंगे उसे हम तमंगे के तौर पर दिखाएंगे। अगर देश के लिए आवाज उठाना दिमागी नक्सल होना है, अर्बन नक्सल होना है, तो विपक्षी नेता कहते हैं कि हम अर्बन नक्सल हैं, हम दिमागी नक्सल। और अब सोशल मीडिया पर एक पार्टी को जन्म भी हो गया है। किसी ने सोशल मीडिया हैंडल पर बना दिया है दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से। इस पार्टी का एजेंडा क्या है, या आप देखें। फिलहाल 4,28,00,000 के करीब इसके फॉलोअर्स दिखाई दे रहे हैं। आपकी आंखों के सामने तो आप समझ सकते हैं कि इस तूफानी रफ्तार के साथ दिमागी नक्सल पार्टी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये भी कांग्रेस जनता पार्टी की तरह सोशल मीडिया पर फॉलोइंग के मामले में बीजेपी को पछाड़ने वाली है। दिमागी नक्सल पार्टी का एजेंडा क्या है, यह जानकारी आपके सामने रखी गई है। इसमें लिखा गया है कि थिंक रिसर्च रेसिस्ट, यानी सोचिए, रिसर्च और करिए और विरोध करिए, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। आगे फाउंडर के बारे में लिखा गया है, दिमागी इंडियन, यानी एक दिमागी इंडियन को फाउंडर लिखा गया है। 56 इंच का छोटा बंदर, शायद यह कहना चाहते हैं। इसके बाद एजेंडा क्या है, खुलकर एजेंडा इसमें बताया गया है कि क्या करना है, किसका विरोध करना है और किसका समर्थन करना है। तो समर्थन किस बात का करना है, जो फैक्ट के आधार पर जानकारी हो उसका समर्थन करना, लॉजिक का इस्तेमाल करना है, देशभक्ति का इस्तेमाल करना है, एकता को आगे बढ़ाना है, सोच को आगे बढ़ाना है और संविधान को सबसे ऊपर रखना है। तो यह बातें करनी है और क्या नहीं करना है यह भी बताया गया है। दिमागी नक्सल पार्टी ने कहा है कि दिमाग यूज करो, दिमाग किस चीज के लिए यूज करना है वह भी बता दिया, जो नहीं करना है वह भी बताया गया है। दोस्तों, प्रोपेगेंडा के झांसे में नहीं आना है, नफरत नहीं फैलानी, एंटी नेशनल लोगों का समर्थन नहीं करना, बायस नहीं होना है, फेक न्यूज नहीं फैलानी, डिवीजन यानी बंटवारे का विरोध करना है, विक्टिम कार्ड का विरोध करना है और अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का विरोध करना है। तो दिमाग यूज करो स्लोगन का इस्तेमाल करते हुए दिमागी नक्सल पार्टी ने अपना एजेंडा देश के सामने रख दिया है। अगर ट्विटर की बात करें, कितने इसके फॉलोअर्स हो गए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। 20,900 फॉलोअर्स यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक्स पर 20,900 फॉलोअर्स है, लेकिन इंस्टाग्राम पर तूफानी रफ्तार के साथ फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी का फेवरेट प्लेटफॉर्म बन गया है आजकल इंस्टाग्राम। तो अब दिमागी नक्सल पार्टी वहां पीएम मोदी की टेंशन बढ़ाने आ रही है, जहां पीएम मोदी के बयानों का भी लगता है कि पोस्टमार्टम किया जाएगा। और कांग्रेस जनता पार्टी के बाद अब दिमागी नक्सल पार्टी भी मैदान में आ गई है। आप दिमागी नक्सल पार्टी के एजेंडे को लेकर क्या सोचते हैं और बीजेपी की ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, जहां विपक्षी कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता कहते हैं कि अगर देश से प्यार करना दिमागी नक्सल होना है तो हम भी दिमागी नक्सली हैं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ।